नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं भरत नागपाल इस समय मौजूद हूँ वार्ड 13 के अंदर मोहित राठी पार्षद है। और पिछले दिनों हमने काफी खबरें आपको दिखाई कि ईश्वर हरी रोड जिसका निर्माण कार्य चल रहा था उसको बीच में रुकवा दिया गया था किन्हीं कारणों से। और कारण पूछने पर यह बताया गया कि कोई टेक्निकल फॉल्ट है, और कभी कहते हैं कि ठेकेदार बदल दिया गया है। तो काम जो बीच में रुका हुआ था, जिसके दौरान बारिशें भी आई और काफी मतलब रोड टूटने से लोग जो रहवासी है वहां पर उनको बहुत दिक्कतें आ रही थी और लोग गिर करके चोटिल हो रहे थे। अब उस कार्य को पूरा कराने के लिए जहां बीड़ा उठाया हम पार्षद मोहित राठी ने, और वार्ड वासियों ने भी अल्टीमेटम दिया था कि अगर इस निर्माण कार्य का जो अधूरा काम है वो पूरा अगर चालू नहीं होता दोबारा, तो हम नगर परिषद के बाहर धरना देंगे। तो धरने का जो है अल्टीमेटम का समय खत्म हो चुका था। आज धरना दिया गया वहां पर। अब सुनने में आया है कि डीएमसी झज्जर से स्वयं आए, जिन्होंने उस कार्य को 10 दिन का समय और मांगा कि हम इस काम को शुरू करा देंगे, और जो है इस धरने को खत्म कर दिया गया। तो वार्ड 13 में मिलते हैं पार्षद मोहित राठी से। हाँ, तो मोहित जी, आज जो धरने की आपने जो अल्टीमेटम नगर परिषद को दिया था, एक ईश्वर हरी रोड को बनवाने का जो कार्य जो है रुका हुआ था बीच में, उसको लेकर के आज नगर परिषद में खूब हंगामा हुआ, क्या रहा? देखिए, जो ये नगर परिषद में आज हंगामा हुआ, ये जो आज धरने का जो फैसला लिया गया, ये मजबूरन लिया गया। कोई नहीं चाहता अपने घर को छोड़ के किसी कार्यालय के बाहर बैठे या सड़क पे बैठे या धरना दे या किसी का विरोध करे। जो कारण था वो थी गंदी राजनीति। हमारे वार्ड में इससे रेडी रास्ते के नाम से एक रास्ता है, जिसको चंद्रवाटिका वाली गली के नाम से भी जाना जाता है। तो उस रास्ते का निर्माण रुकवाने के पीछे एक गंदी राजनीति थी। वो कार्य बहुत पहले हो चुका था, उसका टेंडर पास हो गया, 25% काम उसका कंप्लीट हो चुका था, ठेकेदार की पेमेंट भी कर दी गई थी। उसके बाद हमने ज्ञापन दिए जगह जगह, हम अपने वार्ड के साथियों के साथ। पहली बात तो सुनने में आया कि ये रोड जो काफी लंबे टाइम से हम देख रहे हैं टूटा फूटा था, और एक महत्वपूर्ण रोड है जो दिन रात चलता है। इसको काम शुरू करवाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। देखिए, इसको शुरू कराने के लिए जितनी भी मेरे साथ पास एप्लीकेशन है, ज्ञापन है, सारे मौजूद है। सबसे पहले आशिमा सांगवान जी डीएमसी झज्जर के पास गए। कब की है ये है 6 जुलाई 2021 की। देखिए जी 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 23 लग गया। उसके बाद एप्लीकेशन दी हमने एसडीएम बहादुरगढ़ को 10 जनवरी 2022 को। 12 जनवरी 2022 को एसडीएम महोदय खुद मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया कि वाकई में इस रास्ते का बुरा हाल है। इस कॉलोनी 4 कॉलोनियां जुड़ती है इस रास्ते से, तो इनका कितना मुश्किल होगा यहाँ के कॉलोनी वासियों के लिए इस रास्ते से गुजरना। इसी रास्ते पे पार्क भी है, शमशान घाट भी है, तो आप सोच सकते हो कि लोगों को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होगा। ये मैप है इस रास्ते का, करीबन 968 मीटर का टोटल रास्ता है ये, और उसमें से 428 मीटर रास्ता कंप्लीट हो चुका है। 540 मीटर रास्ता ऐसा है जो इनकम्प्लीट है। ये जो रोड का काम इन्होंने शुरू किया जी, इतनी मशक्कत के बाद में, फिर क्या कारण रहा कि बीच में अधूरा छोड़ दिया इन्होंने? कोई कारण भी तो रहा होगा। ये सिर्फ गंदी राजनीति, पहले भी राजनीति हो रही थी। एक हमारे वार्ड 13 के साथ एक सोतेला व्यवहार करने की एक आदत सी हो गई है नगर परिषद। पिछले बोर्ड में भी यही था। हमें खुशी हुई कि चलो नया बोर्ड, कम से कम वो हरकतें तो नहीं होगी, वार्ड 13 के साथ कोई सोतेला व्यवहार तो नहीं होगा। लेकिन अभी 5-6 महीने हुए हैं इलेक्शंस में, चुनाव हुए, उसके बाद अभी यही हाल है वार्ड 13 के साथ। नए टेंडर लगाने कारण क्या बताया कि एक अधूरे इसको काम को अधूरा देखो, उसके पीछे रीजन ये बता रहे हैं कोई तकनीकी खामी थी। टेक्निकल सैंक्शन नाम के कोई डॉक्यूमेंट्स है वो फाइल में अब नहीं है। बिना टेक्निकल सैंक्शन डॉक्यूमेंट्स के टेंडर कैसे लगा? टेंडर लग भी गया तो काम शुरू कैसे हुआ? काम भी शुरू हो गया तो ठेकेदार की पेमेंट कैसे होगी? बिल्कुल, ये सीधी सी चीज है। ये फाइल है, फाइल कस्टडी में रहती है नगर परिषद के। नगर परिषद के मालिक कौन है आप लोगों को पता है, और वो खुद अपने पैरों पे नहीं चलते। नगर परिषद की उस ठेकेदार की फाइल में से एक शीट निकाल दी गई टेक्निकल सैंक्शन की, जिसके कारण ये काम रुकवा दिया गया। तो ये कस्टडी में हमारे तो नहीं है, ये नगर परिषद की कस्टडी में फाइल है, तो इसमें से कागज गायब कैसे हुए? तो आपके साथ में हमने पहले भी काफी खबरें बनाई जिसमें देखा कि जल भराव भी वहां पे हो रहा है, लोग चोट भी खा रहे हैं वहां पे। जो आने जाने वाले व्हीकल्स हैं वो भी वहां पर के चोटिल हो रहे हैं, लोग गिर कर गए। उसके बाद अब फिर जो है ये धरने की स्थिति क्यों आ गई है? ये मजबूरन ये स्थिति लेनी पड़ी। 2 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया था नगर परिषद को कि इस काम को शुरू करा दे, नहीं तो मजबूरन हमें धरने पे बैठना पड़ेगा। तो 2 दिन का समय। धरने पे क्या रहा? आज डीएमसी साहब खुद पहुंचे धरने पे, और डीएमसी साहब ने आश्वासन दिया कि 10 दिन के अंदर इस रेडी रास्ते का निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये धरना समाप्त नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित किया गया है 10 दिन के लिए। हम इंतजार कर रहे हैं
कि डीएमसी साहब अपनी वादे पर खड़े उतरेंगे, जो उन्होंने हमसे वादा किया है उस पर अमल करेंगे और इस रेडी रास्ते का निर्माण दोबारा से शुरू होगा। ये तो सर सरकारी काम है। सरकारी कामों में जब इतनी मशक्कत के बाद में रोड शुरू हुआ कि आप दिखा रहे हैं कि फाइल 2021 की है जी। और 2023 में जाके इसका काम शुरू हुआ है और अधूरा काम बीच में बंद हो गया। अब 10 दिन अगर आप देखेंगे तो उसके बाद 10 दिन में अगर मानो काम नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? उसके बाद बड़े धरने की तैयारी। हम वैसे भी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इन चीजों से घबराने वाले नहीं है। नगर परिषद हमारी बात नहीं सुनेगी, हमारे पास और भी बहुत सारे इलाज हैं और जनता इलाज करेगी। ये जनता जो वार्ड की है आपको जी। ये आपको इतना क्या सहयोग कर रही है कि धरने में कैसा? देखो, जनता को शुरू से मैंने अपने परिवार माना है और अपने बेटे अपने भाई की तरह मेरा साथ देती है, जो मेरे वार्ड 13 की जनता है। तो अपने बेटे अपने भाई के साथ गलत तो नहीं करेगी, उनके साथ मैं खड़ा हूं और मेरे साथ वो खड़े हैं। तो जो आपस में तालमेल होता है जनता और प्रतिनिधि के बीच में, वो बहुत अच्छा है हमारे बीच में। तो हरदम मेरे साथ है और मैं भी अपने वार्ड की जनता के वार्ड साथ में हूं। और कौन से काम है जो अटके हुए हैं आपको लगता है जिनको प्रायोरिटी बेसिस पे नगर परिषद को करवाने चाहिए? देखिए, पिछले बोर्ड में हमारे वार्ड में बहुत सारी कमियां रही हैं। बुजुर्गों के बैठने के लिए बेंच शायद ही किसी गली में मिलेंगे। स्पीड ब्रेकर्स हमारे वार्ड में नहीं है। पीछे जो हुए हैं वो भी लगातार कंप्लेंट्स दी है, उसके बाद कहीं कहीं लगे थे पिछले बोर्ड में एक वो। बादुगढ़ नगर परिषद में स्ट्रीट लाइटों को लेके बड़ा बवाल है, तो उसमें भी ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक जब भी शुरू होता है हमारे बोर्ड में, सदन में, बड़ी खुशी होती है कि कम से कम आओ इस टॉपिक पे तो कम से कम अच्छे से बात हो। नगर परिषद ने 15 अक्टूबर में हमारी सदन की मीटिंग थी, उसमें 5000 लाइटें बढ़िया कंपनियों की, पहले तो एनएक्सी की कर रहे थे, 18 वाट की जो रोशनी नहीं देती, तो हमने पास करवाया क्रम्पटन, फिलिप्स, हेवल्स, इन कंपनियों की कोई बढ़िया लाइटें खरीदे। 5000 लाइटें पास हुई हैं पूरे शहर के लिए। लेकिन तो क्या फायदा, दीपावली तो अंधेरे में चली। वादा था चेयरपर्सन का कि दिवाली तक जगमगा देंगे बहादुरगढ़ को, लेकिन दिवाली गए भी काफी महीने हो चुके हैं। हो सकता है अगली दिवाली का इंतजार कर रहे उसके हो। बाद भी मारामारी बहुत है। बहुत से वार्डों में पार्षद कह रहे हैं कि जो ठेकेदार है वो काम अपना ढंग से नहीं कर रहा और वार्डों की अनदेखी कर रहा है। कहीं पे लाइटें बहुत ज्यादा देखो, खराब है। 48 लाख का ये टेंडर है 13,000 लाइटें ठीक करवाने की। क्या पिछले बोर्ड में आज तक पूरे बहादुरगढ़ में 13,000 लाइटें ही लगी है? कितनी लाइटें, तो 10,000 के करीब लाइटें तो हुड्डा ने, डिपार्टमेंट ने हैंडओवर की थी। तो क्या 3,000 लाइटें ही हैं सिर्फ नगर परिषद के पास? बाकी लाइटें कहाँ गई? उनका भी जब हिसाब होने लगेगा तो पता चलेगा। वो तो दुनिया के बेडों में रखी है, चलो, जो पहुंची आपको नहीं। ढेर सारी शुभकामनाएं कि जो विकास कार्य बीच में रुका हुआ है इस रेडी रोड के बनवाने के लिए, वो काम आपका बहुत जल्द शुरू हो। नगर परिषद से भी हम गुजारिश करेंगे कि कोई भी जनहित में काम है, अगर उस काम को आप कराते हैं तो बोर्ड की ही वाहवाही है। वॉइस ऑफ बहादुरगढ़ के लिए मैं भारत नागपाल, धन्यवाद, जय। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वॉइस ऑफ बहादुरगढ़, आपकी अपनी आवाज़।